नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में बन रहे भीषण चक्रवाती तूफान मिचोंग के बारे में। इस सिस्टम का क्या ट्रैक हो सकता है, कितनी इंटेंसिटी ये सिस्टम पकड़ सकता है और इस सिस्टम के प्रभाव से भारत के किन राज्यों पर इस सिस्टम का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि ये सिस्टम भारत के सेंट्रल भागों को भी प्रभावित करेगा, यानी कि मध्य भारत तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और भारत के ज़्यादातर राज्य, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत के राज्यों में इस तूफान का प्रभाव दिखेगा। इस सिस्टम की अगर हम ट्रैक की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज आप देखेंगे, आज से ही इस सिस्टम के प्रभाव से भारत के कई राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। विशेष रूप से मध्य भारत में कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह उत्तर भारत पर एक डब्ल्यूडी है, वो इसका प्रभाव नहीं है। क्योंकि उत्तर भारत के पर जो डब्ल्यूडी बना हुआ है, उसका प्रभाव से पर्वतीय राज्यों पे ज़रूर बारिश हो रही है और हरियाणा, पंजाब के भागों में भी कुछ हल्की वर्षा देखी जा रही है। लेकिन जो मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां पिछले 24 घंटे में देखी गई है, उसकी वजह है कि जो सिस्टम अभी बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, इसके प्रभाव से हवाओं के डायरेक्शन में लगातार बदलाव हो रहा है। हवाएं फेरबदल हो रही है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर मध्य भारत तक नमी वाली हवाएं पहुंच पा रही है बंगाल की खाड़ी से, यानी कि जो शुष्क हवाएं उत्तर भारत से आ रही है, वही हवाएं वापस से रिटर्न होकर के मध्य भारत तक पहुंच रही है और यहाँ पर कॉन्ट्रेस्ट जोन बन रहा है, क्योंकि ऊपर से शुष्क हवाएं आ रही है और जबकि बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर नमी वाली हवाएं पहुंच पा रही है, जिसके चलते महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, कुछ उत्तर प्रदेश के भाग हैं झांसी और आसपास के भागों में, और साथ ही हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये जो बेल्ट है, यहाँ पर अगले 2-3 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। कहीं कहीं पर ओलावृष्टि भी देखने को मिलेगी। कि जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान मिचोंग जो बनने जा रहा है, उसका ट्रैक के अलग अलग वेदर मॉडल कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं। हम फाइनल ट्रैक पर भी बात करेंगे। अभी आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो ट्रैक है वो यहाँ पर, यानी कि आंध्रा कोस्ट तक ये सिस्टम, यानी कि उत्तर पूर्व की तरफ आगे बढ़ेगा और उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे पूर्व की तरफ ये सिस्टम ज़्यादातर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये आंध्रा के कुछ वेदर मॉडल इसको तमिलनाडु पर भी, उत्तरी भागों पर भी लैंडफॉल दिखा रहे हैं और ज़्यादातर वेदर मॉडल्स इसका जो लैंडफॉल है वो यहाँ पे आप देखेंगे उड़ीसा और जो आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती जो इलाके हैं, यहाँ पर कहीं पर भी इस सिस्टम का, या तो उड़ीसा के कुछ भागों में भी संभावित है इसका लैंडफॉल होना, लेकिन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पूर्वी कोस्ट के आसपास में इसका लैंडफॉल ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं। और जेवस वेदर मॉडल इस सिस्टम को भारत में, हालांकि वेस्ट बंगाल के आसपास में इस सिस्टम का लैंडफॉल दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो साइक्लोनिक स्टॉर्म मिचोंग बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, उसका ट्रैक कुछ इस तरीके से होने की संभावनाएं हैं। ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये सिस्टम यही ट्रैक फॉलो करेगा और कहाँ पर इस सिस्टम की कितनी इंटेंसिटी रहेगी आप यहाँ देखेंगे। अभी वो सिस्टम लो प्रेशर की कैटेगरी में है। 1 दिसंबर तक ये सिस्टम डिप्रेशन की कैटेगरी में आने की संभावना है और लोकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सिस्टम कल देखा जाएगा डिप्रेशन, कल शाम तक ये सिस्टम डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और उसके बाद आप देखेंगे 2 तारीख की शाम तक ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले लेगा। उस समय जो इसका विंड स्पीड है वो 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवाएं देखी जा सकती है। इस समय ये लोकेशन देखा जा सकता है इस सिस्टम का और 3 तारीख तक ये सिस्टम सिवियर साइक्लोन की कैटेगरी में भी जाने की संभावना है। 3 तारीख की शाम तक ये सिस्टम सिवियर साइक्लोन बनेगा। उस समय जो इसका, यानी कि जो विंड स्पीड है वो 75 किलोमीटर से भी, यानी कि 75 से लेकर के 110 किलोमीटर तक देखा जा सकता है, यानी कि 3 तारीख के आसपास में। 4 तारीख तक ये सिस्टम आंध्र प्रदेश के पूर्वी कोस्ट के बिल्कुल पास में पहुंच जाएगा और हालांकि उस समय ये सिस्टम वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में पहुंच जाएगा और 5 तारीख की सुबह तक ये सिस्टम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पूर्व में ये सिस्टम लैंडफॉल करने के चांसेस हैं, यानी कि जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जो कोस्ट सीमावर्ती जो रीजन है, यहाँ पर कहीं पर भी ये सिस्टम लैंडफॉल कर सकता है। उस समय इसकी कैटेगरी जो है वो वेरी सीवियर साइक्लोन की रहने की संभावना है और लैंडफॉल के कुछ ही टाइम बाद ये सिस्टम थोड़ा कमजोर होगा और उसके बाद लैंड रीजन के बिल्कुल कोस्ट के पास से ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, यानी कि वेस्ट बंगाल की तरफ इस सिस्टम का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। यहाँ तक ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहेगा। वेस्ट बंगाल के बाद में जैसे ये सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा और उसके बाद लो प्रेशर के रूप में पूर्वी भारत को प्रभावित करेगा। इस सिस्टम के प्रभाव से, यानी कि 2 दिसंबर से
तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का जो रायलसीमा क्षेत्र है, यहाँ पर कई स्थानों पर इस सिस्टम से भारी वर्षा होने की चांसेस हैं और हेवी विंड स्पीड भी देखने को मिल सकता है, यानी कि 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल सकती है इन कोस्ट के पास में। और उसके बाद में आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दक्षिणी छत्तीसगढ़, ओडिशा, यहाँ पर 4 और 5 दिसंबर को कई स्थानों पर बहुत ही ज़्यादा भारी बारिश होने के चांसेस रहेंगे, विशेष करके उड़ीसा के भागों में। उड़ीसा, उसके बाद वेस्ट बंगाल, यहाँ पर हेवी रेनफॉल होगा और साथ ही आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर भी हेवी टू वेरी हेवी और कुछ भागों में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल एक्टिविटी होगी और विंड स्पीड भी यहाँ पे 100 किलोमीटर से ज़्यादा लैंड एरिया में देखने को मिलेगा, जबकि कोस्ट के पास में ये विंड स्पीड 135 किलोमीटर तक देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत सिस्टम है, इसके प्रभाव से देश के ज़्यादातर राज्य भी प्रभावित हो रहे हैं। इसका इम्पैक्ट से हालांकि बादलों की आवाजाही जो है वो इस सिस्टम के प्रभाव से महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, तेलंगाना, साथ ही पूर्वी जो मध्य प्रदेश का इलाका है यहाँ पर भी इस सिस्टम से बादल देखे जाएंगे। हो सकता है कि कुछ पूर्वी भागों में बारिश भी हो जाए। उसके बाद बिहार, झारखंड में भी इस सिस्टम से वर्षा होने की संभावना है। लेकिन मेनली जो अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये रीजन इस सिस्टम से ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं, यानी कि पूर्वी घाट पर इस सिस्टम का 3-4 दिनों तक लगातार प्रभाव देखने को मिलेगा। और 4 तारीख के बाद में हालांकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में बारिश की एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाएगी। उसके बाद में ये सिस्टम यानी कि 6 और 7 दिसंबर को पूर्वी भारत में कई स्थानों पर हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल एक्टिविटी यहाँ पर भी देने की संभावना है। तो कुछ इस सिस्टम का जो फाइनली जो ट्रैक है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। हालांकि ये अभी मौसम विभाग के मुताबिक ट्रैक को लेकर के कोई स्पष्ट जानकारी है नहीं, लेकिन काफ़ी सारे वेदर मॉडल को देखने के बाद में ये ट्रैक तैयार किया गया है और हमें लग रहा है कि ये सिस्टम कुछ इसी ट्रैक को फॉलो करेगा और इसकी जो इंटेंसिटी है वो वेरी सीवियर साइक्लोन से ज़्यादा होने के चांसेस है नहीं। अधिकतम ये वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी तक जा सकता है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। इसके बाद में आगे जो भी बदलाव होगा हम आपको उसके बारे में भी अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।